फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गाय जदों अपने बच्चे नूं जन्म देंदी है ना ते उन्होंने जबान ना चट के साफ कर दी। जिमीदार कोल बैठा हुंदा है वह भी गां दे बछड़े नूं साफ कर दे, उहदे गल च रस्सी पा के उन्होंने किले ना बन देंदा। वो गां दा जिहड़ा बच्चा है ना उठदा है, डिगदा है, फिर उठदा है, फिर डिगदा है। चंद लम्हे तो बाद वो अपने कदमां ते खड़ा हो जाता। वो जिहड़ी हवेली है चार दीवारी है, उहदे अंदर और भी कई किस्म दीयां गावां मौजूद ने जिहड़ियां उस बछड़े दी मां नालों आला नस्ल दीयां ने, उस बछड़े दी मां नालों ज़्यादा कीमती ने। लेकिन जिमीदार जदों गां दे उस बच्चे नूं छड्डदा है, वो 100 गां दे विचों अपनी मां लभ लैंदा है। वो सीधा जांदा है ते मां कोल जांदा है, किसी होर गां कोल नहीं जांदा। सीधा मां कोल जान दी वजह तो गां दे उस बछड़े नूं अरबी दे अंदर तबी आख्या जांदा है। गां दा जिहड़ा बछड़ा है ना, बच्चा है, उन्होंने अरबी तबी आंदे ने। क्यों आंदे ने? वो सीधा मां कोल जांदा है, किसी होर गां कोल नहीं जांदा। तबीयत विचों है लफ्ज़ इत्तिबा। असी सारिया ने कलमा इको ही नबी का पढ़िया, कोई देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। असी सारे ही एक नबी की नबूवत ते रिसालत नूं मनन वाले हैं और साडे सारियां दा अकीदा है कि आप आखिरी नबी ने। इस तो बाद क़यामत आ सकती है, नवा नबी नहीं आ सकता। बड़ी तवज्जो ना मेरी गुफ्तगू नूं समात फरमाना है। हुण कलमा सारिया ने पढ़िया है, हुण साडे सामने कई किस्म के दरवाजे मौजूद ने। बड़ियां बड़ियां जातां, बड़ियां बड़ियां जमातां, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े साहबजादे, पीरजादे, खानजादे, सैयदजादे, बड़े बड़े इमाम, मौलवी, पग्गां वाले, तुरलियां वाले, पानखोर, पता नहीं किन्ने को ने। लेकिन नबी का कलमा पढ़न तो बाद जिन्हें पैगंबर की रिसालत और आप दी नबूवत नूं सही मानिया च मनिया है, वो दुनिया दियां सारियां पगडंडियां छड्ड के, दुनिया दियां सारियां जातां और जमातां छड्ड के, दुनिया दे सारे दरवाजे छड्ड के, दुनिया दियां सारियां शख्सियात नूं छड्ड के वो सीधा जाएगा ते मुहम्मद दे दरवाजे ते जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदे उत्ते मोटी सुर्खी लिखी है मन अतानी दाखल अल जन्ना। जिन्हें मेरी इताअत कर ली वो डायरैक्ट जन्नत च दाखिल हो गया। हुण ये हदीस दसदी है जन्नत लभनी है वो नबी दे दरवाजे तो लभनी है, किसी उम्मती दे दरवाजे तो जन्नत नहीं लभनी। गल दी समझ आ रही? हुण पैगंबर दी इताअत और इत्तिबा क्यों जरूरी है? कुरान के अंदर ये नहीं क्या कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी इत्तिबा और इताअत करो, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दी इत्तिबा और इताअत करो, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी इत्तिबा और इताअत करो, हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह दी इत्तिबा और इताअत करो। कुरान के अंदर किते नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तमाम इमाम बोलते ने अपनी मर्जी नाल, ते जेड़ा अपनी मर्जी ना बोले उदी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आमीना दे लाल दी इत्तिबा और इताअत इस वजह तो करनी है, मेरा महबूब बोलदा है रब दी मर्जी नाल। जेड़ा अल्लाह दी मर्जी ना बोले उदी हर बात सही हो सकती है, उदी कोई बात भी गलत, बोलिए बोलिए, कोई बात भी गलत नहीं हो सकती। इस वास्ते कुरान के अंदर जगह जगह ते अल्लाह ने पैगंबर दी इत्तिबा और इताअत दा हुक्म दिता है। नबी दी हदीस मुनज़्ज़म मिन अल्लाह,
जिस तरह कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, इस तरह हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है। जिस तरह कुरान अल्लाह दी वही है, इस तरह हदीस भी अल्लाह दी वही है। जिस तरह कुरान अल्लाह दी किताब है, इस तरह हदीस भी अल्लाह दी किताब है। कुरान नू भी जिबरील लैके आसमान तो नाजल होया है, हदीस भी जिबरील लैके आया है। जिस तरह कुरान दी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है, इस तरह हदीस का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। जिस तरह कुरान ला रैब है, इस तरह नबी दी हदीस भी ला रैब है। जिस तरह कुरान च शक कोई नहीं, इस तरह हदीस भी शक कोई नहीं। जिस तरह कुरान क़यामत तक बदलिया नहीं जा सकता, इस तरह पैगंबर दी हदीस भी क़यामत तक बदली नहीं जा सकती। हुण एक बंदा आंदा नहीं जी असी तो अहले कुरान आ, कुरान नूं मानने आ। बाद मौजूदा हालात बड़ा फिरका उठिया जिहड़े कुरान मानते ने, हदीस नहीं मानते। हदीस जी आप तो बाद लिखी गई है, पता नहीं किन्ने को लोग विच आउंदे ने, हदीस सही भी है कि नहीं, असी हदीस नहीं मानते। मैं क्यों नहीं मानता? नमाज के अंदर नमाज हदीस तो बगैर आंदा नहीं, नमाज से ज़्यादा कुरान पढ़िया जाता है। मैं किस तरह? नमाज शुरू ही हदीस तो हो रही है। अल्लाहु अकबर कही दा, बाद की पढ़ी दा, सुबहानक अल्लाह हुम्मा व बिहम्दी का व तबारक अस्मुका या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरा। ये कलिमात पढ़ी देनी शुरू च। मैं क्या कुरान च नहीं हदीस च ने। अगे सूरत फातिहा पढ़ना है, हदीस ने की किया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल खिताब। वो नमाज नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा नहीं। और कंजुल उम्माल किताबुस सलात बाबुल किरा पहली हदीस है, आका ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब खल्फल इमाम। उस बंदे दी नमाज नहीं जड़ा इमाम दे पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। वाइल बिन हुजर आंदे ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला खल्फल इमामी फल यक़रा बिफातिहतिल किताब। जिहड़ा बंदा इमाम दे पीछे नमाज पढ़ता उन्होंने चाहिए सूरत फातिहा पढ़े। भाई मैं बात बेबांगे दोहल कह रहा और बाप वजू बैठा, ए कुरान मेरे हाथ च मस्जिद च वड़ के कुरान फड़ के वजू करके कह रहे हैं लोगो, ए कुरान अपने सिर ते रख के कह रहे हैं कि जिस नमाज च सूरत फातिहा नहीं, वो नमाज दी अल्लाह नूं लोड़ ही कोई नहीं, वो नमाज नहीं हुंदी। जिस नमाज च सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए, फर्जा दी है, नफलों दी है, सुन्नतां दी है, जनाजे दी है, ईद दी है, जुमे दी है, कोई नमाज भी है जिदे अंदर फातिहा नहीं, वो नमाज अल्लाह की अदालत च काबिल कबूल नहीं। सूरत फातिहा ना पढ़ के अपनी नमाजा मत जाया कीजिए। नमाज हो ही सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली, नमाज जिवें नबी ने पढ़ी। मैं क्या आगे आगे कुल हो अल्लाह पढ़ी दी है, जो रुकू च जाईदा है उदों की कही दा सुबहान रब्बी यल अज़ीम, यही आंदे हो ना। मैं क्या ये हदीस च कुरान च नहीं। रुकू तो उठ के रब्बाना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ने, कुरान नहीं हदीस च। सही बुखारी निकालिए, नबी देख सहाबी ने पीछे कलमे कहे उची आवाज च, थोड़े जे पिछों दौड़दा आया, दौड़न की वजह तो थोड़ा साह चढ़िया सी। नबी ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा किया और रुकू चो उठिया रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन। एक कान नबी दे कान च आवाज पई, सलाम फेरी, आपने फरमाया कौन है भी जिन्हें कलमे कहे ने? अल्लाह के रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू एक कलमे कहे सन, मैं मुहम्मद ने अपनी आखा ना वेखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान तो तियां तो उत्ते 40 दे अंदर 39 फरिश्ते मैं उतरते वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखन आए ने। मैं क्या अज भी बिला मुबालगा मैं गल कह रहा, ये अगर रुकू तो बाद दुआ पढ़ी जाती है, सिर्फ मसाजिद अहले हदीस च पढ़ी जाती है। और अहले हदीस की मस्जिद च अज भी 39 फरिश्ते उतरते ने। हाँ उतरते ने, मेरे पैगंबर की हदीस के मुताबिक। एक भी कह लगा सानू विखाओ कित्थे उतरते ने। मैं क्या कमलिया, मैं फरिश्ते उतरते अपनी अखा ना वेख भी लवा, मैनू फरिश्तियां ते इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद की जबान ते यकीन है। जो मेरे महबूब ने फरमा दिता है भी 39-40 के अंदर 30 तो उत्ते फरिश्ते आउंदे ने, फिर जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद की जबान गलत नहीं हो सकती।
अहले हदीस का मनहज अकीदा दावत पैगाम है। इत्थे भी हदीस है रुकू च बाद सजदे च जाना है सुबहान रब्बी अला अला, उत्थे भी हदीस है जदों उठना है अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वजबुरनी, हदीस है। फिर अत्तहियातु लिल्लाह फिर हदीस है, वस्सलावात फिर हदीस है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात फिर हदीस है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फिर हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद हदीस है। अगे रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम हदीस है। ओ लोगो अल्लाहुम्मा अहसिना आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यत दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह हदीस है। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया हदीस है। मैनू दस ते सही पूरी नमाज के अंदर कुरान कितना पढ़िया गया है, हदीस की तलावत कितनी हुई है। मैं उस नमाज नू नमाज ही नहीं मानता जिदे च हदीस ना होए। असी नमाज नहीं मानते। मैं कहना वो नमाज काबिले कबूल नहीं जड़ी पैगंबर दी हदीस तो खाली है, जड़ी नबी दे तरीके तो खाली है, वो नमाज नहीं। नमाज वो ही है जिदे ते मोर मदीने वाले मुस्तफा दी। मैनू कहन लगा, मैं उन्होंने मुनकरे हदीस नूं ये बात कही, मैं क्या नमाज जरा पढ़ के विखा। नमाज पढ़दे सार उन्हें रफरी दा इत्थे बन्ने हथ। मैं क्या हथ ला लै छड़ दे। आंदा जी क्यों? मैं क्या कुरान चो विखा, हथ सीने ते बन्ने कुरान चो विखा। बोली फिर रुकू जान लगा। मैं नहीं रुकू इवें रुकू का तरीका मैनू कुरान चो विखा। वर्कआउ मार राकीन रुकू करने वाले ना रुकू करो, ये कुरान ने क्या है, लेकर करना किवें मैनू कुरान चो विखा ना। तू रुकू उवें करना जिवें हदीस कह रही, तो नाले आंदा मैं हदीस का मुनकर। फिर सजदे गया। मैं क्या ना ना सजदा एवें नहीं करना जिवें कुरान ने क्या उवें कर। वो फिर करे, फिर उठे। मैं क्या नहीं उवें कर जिवें कुरान आंदा। कुरान ते कहंदा वसजुद सजदा करो, करना किवें में कुरान कह रहा है ना, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है एवें करना है। इन्ना अज़ावां ते सजदा होना है, इन्ने अज़ा लगणगे फिर तेरा सजदा होएगा। ये हदीस कह रही है। मैं उन्होंने एक बात कही, मैं क्या तेरी अम्मी ते अब्बे का निकाह होया? आंदा जी होया। मैं क्या अपने अब्बे का निकाह कुरान चो विखा। वो वेखी जाए। मैं कुरान ने तो कहा ना ठीक है निकाह करो, पर अब्बे का निकाह कुरान चो विखा ना। तेरे अब्बे के निकाह के आखिर खुतबा पढ़िया, कुरान दी आयतां पढ़िया ने, ये जिहड़ा खुतबा है ये कुरान चो विखा। चुप कर गया। मैं क्या हदीस नहीं मानता फिर तू जैनियन हराम दे, क्योंकि तेरा निकाह तेरे अम्मी अब्बे का नहीं। अगर सिर्फ कुरान मनेगा हदीस नहीं मनेगा फिर तेरा निकाह जायज नहीं। और जेड़ा नबी दी हदीस दा मुनकर है वो जैनियन हराम दे, ओदे हराम दे होने च शक कोई नहीं, क्योंकि पैगंबर दी हदीस दा इनकार वो ही करदा है जिदे तुखम च फर्क है। इंज मुंह नूं ताला लग गया। मैं क्या हदीस तो बगैर जिंदगी नामुमकिन है। कुरान इशारा करता है नमाज पढ़ो, पढ़नी किवें वे हदीस चों। कुरान कहता ज़कात दियो, ज़कात किन्ने माल ते किन्नी पैंदी है, हदीस है। कुरान कहता हज करो, हज किवें करना है, वो हदीस है। कुरान कहता उमरा करो, उमरा किवें करना है, किथों हराम बनना है, हदीस है। कुरान कहता रोज़ा रखो, रोज़ा किवें रखना है, किस टाइम रखना है, कदों खोलना है, रोज़े की हालत च किहड़ियां चीज़ां वाक़े हो जान ते रोज़ा टुट जाता है, जिन्हां दी वजह तो रोज़ा नहीं टुटता। है सारा कुछ सियाको सबाक दस दी हदीस है। जिहड़ा हदीस दा मुनकर है वो मुसलमान नहीं, क्योंकि कुरान ने ऐलान किया ना, अल्लाह फरमाते ने फला व रब्बिका ला युमिनून। थक गए हो मेरा ख्याल क्यों? बोल फला
फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे आ महबूबा मैनू तेरे रब होने दी कसम है। अल्लाह भी फखर करदा महबूब दा रब सोने मैनू तेरे रब होने दी कसम है। किस बात दी अल्लाह कसम चुक रहे हैं? अपनी जात दी कसम पूरे कुरान च अल्लाह ने दो जगह दे खाधी है। एक इत्थे खाधी सोने मैनू तेरे रब होने दी कसम है। ओ बंदा पक्का बेईमान है जेड़ा तेरी हदीस दा मुनकर है। ओदे बेईमान होने च शक कोई नहीं। ओ बंदा पक्का काफर है जेड़ा हदीस दा मुनकर है। कुरान दा दूजा मुकाम वमा काना लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ओ बंदा मोमिन नहीं जेड़ा तेरी हदीस दा मुनकर है। ओ औरत मोमिना नहीं जेड़ा तेरे फैसले नू मनदा नहीं। फैसले तो मुराद की है? जेड़ा तेरी हदीस नू मनदा नहीं। कुरान दा एक और मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने व मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जेड़ा नबी दे तरीके नू छड़ के औरां दे तरीके ते चलदा, जेड़ा नबी दी जात नू छड़ के उम्मतियां दियां जातां नू मनदा, कुरान कहंदा व मन यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। वो जिधर चाहता है असीं ओनू फेर देने आ। क़यामत दा दिन होएगा, इहदा ठिकाना जहन्नम होएगा। एक होर मुकाम सुन लो, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। और नबी दी हदीस दी मुखालफत करन तो डर जाओ, किते नबी दी मुखालफत करन दी वजह तो किते फितनिया च मुबतला ना हो जाया जे, अजाबां च मुबतला। नबी दे कोल ना एक बंदा बैठा ते खब्बे हथ ना रोटी पिया खांदा है। आका फरमांदे ने कुल बियमीनिक, और सज्जे हथ ना खा, खब्बे ना क्यों खाना है? ते अगों आंदा जी मेरा सज्जा हथ उठदा ही नहीं। आका फरमांदे ने अल्लाह करे तेरा हथ उठे ही ना, पूरी जिंदगी एदा सज्जा हथ मुंह तक नहीं आया। मेरे भाई, पैगंबर दी हदीस दा मुनकर कायनात दे अंदर कोई, मैनू याद आया है कुरान मेरे हाथ च, अल्लाह एक नबी दा तज़करा पिया करदा, दो नबियां दे घर दा। अल्लाह आंदे ने ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानता फलम युगनिया अनुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलन नारा मअद्दाखिलीन। वेखे ना बीवियां नबी दियां ने, खांदियां नबियां दे घर चों ने, हंडादियां नबियां दा ने, औलाद नबियां दी जमदियां ने, झूठा नबियां दा खांदियां ने, नबियां दे बिस्तर ते सौंदियां ने, पर है
नबी दी हदीस दियां मुनकर ने। कुरान कहंदा भावें नबी दियां बीवियां ने, क़यामत दा दिन होएगा की लदखुलन नारा, ये दोवें जहन्नम च जान गियां। ते इस तो अगली आयत है बीवी फिरौन दी है, आखे नबी मूसा दे लग गई है। कुरान मैं तेरे तो लखा जाना हूं ते एक एक करके वार दिया, हक अदा नहीं हुंदा। नबी मूसा दी हदीस नूं सीने ना ला लिया ते फिरौन आंदा नहीं आसिया तेनू की नेर वज गया है। वेखे ना कोठियां ने, बंगले ने, महलात ने, चहल पहल है, नौकर चाकर ने, आसिया तेनू की होया? ते आसिया की आंदी है वे फिरौन तेरे महला नू की करा, तेरी बादशाही नू की करा, तेरे शहाना लिबास नू की करा, तेरे इन्हां बंगलियां ते कोठियां नू की करा जिन्हां दे दरो दीवार चो रब दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी। हाय 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 हाय। ते गल बड़ी कमाल दी है। इन्हें फिरौन ने की कीता? कपड़े उतार दिते ने, नंगिया करके लिटा दिता है, ते जिस्म च किल ठोक दिते ने, ते आसमान वल त्या ने। कुरान आंदा वज़रा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराअत फिरऔन इज़ कालत रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। लेटियां ने ते आनादियां ने अल्लाह अखीर हो गई है, हुण ते अखीर हो गई है। अल्लाह हुण जिस्म सारा ही नंगा हो गया है। अल्लाह शर्मो हया भी सारी उजड़ गई है। अरशा वाले आ मेरा महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई। उतो आवाज आउंदी है आसिया तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, मैं तेरा महल पहलू ही बना छड़े। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मराअत फिरऔन इज़ कालत रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नती वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। एदा मतलब है नबी दी हदीस नूं मनन वाली फिरौन दी बीवी होए, रब अपने कोल महल पहलू ही बना छड़दे ने। नबी दी हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होए, जन्नत नहीं जे लभनी। हुण कुरान मैं तेनू किथों किथों पढ़ा? एक नबी है, एदा पुत्र है, ते वेख लै पुत्र नबी दी हदीस दा मुनकर है। मैं खूनी रिश्तियां दी गल सुना रहा, मैं किसे वली दी या किसे पीरजादे खानजादे गद्दी नशीन दी गल नहीं सुनांदा पिया। अज ते आंदा ना फलाने पीर दे ठूठे दा जूठा पानी पी लो ते बख्शे जाओगे, फलाने पीर दी बैत कर लो नमाज दी लोड़ ही नहीं, फलाने गद्दी नशीन दा लड़ फड़ लो। एक मरू कहन लगा असा क्यामत नू लड़ फड़ के नंग जाने। मैं क्या क्यामत नू ते बदन दुआले कपड़ा ही को नहीं होना, तू केड़ा लड़ फड़ना है? बोलते ने उथे ते सारे नंगे ही होना है ना। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान जे कुरान अल्लाह फरमाते ने कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौल व मन आमना व मा आमना मअहू इल्ला कलील। मेरे नबी नूह जी कायनात दे जोड़े जोड़े बैठा लवो। अल्लाह कुत्ता बैठा ला, फरमाया बैठा ला पर मुशरक ना बैठाई। अल्लाह खनजीर बैठा ला, फरमाया बैठा ला मुशरक ना बैठाई। अल्लाह खनजीर बड़ा पलीत है, फरमाया मुशरक नालों घट है। कुत्ता बड़ा पलीत है, मुशरक नालों घट है। अल्लाह गल की है? फरमाया कोई कुत्ता किसे कुत्ते नू सजदा नहीं करता, कोई बांदर किसे बांदर नू सजदा नहीं करता, कोई खनजीर किसे खनजीर नू सजदा नहीं करता। ये जड़ा मुशरक है ये जिंदा हो के ते मुर्दियां नू सजदे पिया करदा है। इस वास्ते खनजीर घट पलीत है, मुशरक बहुता पलीत है। ते पुत्र कोल ही खड़ा है ते आंदे की ने या
बुनैया कब माना, ओ मेरे आ पुत्रा आ जा मेरे ना बह जा। ए हदीस है ते हुण क्यास की है? आ वेखो क्यासी लगा जे हुण। आंदे ने काला सावी इला जबलिया से मुनी मिनल मा, मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा अब्बा जी जेड़ा पहाड़ है ए मैनू बचा लवेगा। ते मुशरक दा बेजान चीज ते इतमाद बहुता हुंदा है। इधरों पानी दा रेला आउंदा है, क्यासी डुबन लग पिया, क्यासी गोते खान लग पिया। ये हदीस दा मुनकर डुबन दिया ते नबी नूह दी अकीदत ने खिच मारी। आखिर पुत्र सी ना, जिगर दा टुकड़ा सी। मापे कमापे नहीं हुंदे, पुत्र कपुत्र हो जाया करदे ने। अल्लाह अल्लाह ते हुण प्यो दी अकीदत ने खिच मारी ते प्यो आंदा इन्ना बनी मिन आहली। उतों आवाज आउंदी है नूह जी तुसी आंदे हो मेरा, मैं कहना तेरा नहीं। मैं कहना तेरा नहीं, तू आना मेरा, मैं कहना है तेरी हदीस दा मुनकर है। इन्नहु लैसा मिन आहलिक, असी तेरे आहल विचों इनू कढ छड़िया। अगर तेरा हुंदा तेरे आखे लगदा, तेरी हदीस नू सीने ना लांदा। तू आना मेरा, तेरी अकीदत बरहक है, पर मेरी अदालत च मुल अकीदत दा नहीं, इत्थे मुल अकीदियां दा। हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा। अकीदत किदा, मुल किदा, अकीदे दा। हुण नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा बेटा होए जन्नत। आ मुनकरो हदीस दे मुनकरो सुन लो, ये खूनी रिश्तियां दी गल कर रहा, आम बंदियां दी नहीं। अगे आइए, नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा प्यो होए, लभ जाएगी जन्नत? ओ बोलो। वाकया तो सुने ने, नबी इब्राहिम दा बाप है। नबी इब्राहिम आंदे ने फत्तावेनी, फत्तावेनी अब्बा जी मेरे पीछे लग जाओ। ते प्यो की आंदा है, ओ पुत्रा गल सुन लै ध्यान ना। काला रागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। मैं तेनू पुत्रा पत्थर मार मार के रजम कर देंगा। ये गल याद रखी, अगर मेरे इलावा दी तौहीन करन तो बाज ना आया ते पुत्र आंदा अब्बा जी काला सलामुन अलैक सा अस्तगफिरु लक रब्बी। अब्बा जी मैं थोड़े वास्ते बख्शिश ही मंगांगा। अब्बा जी मैं होर कुछ नहीं कह सकता। सलामती होए, क़यामत दा दिन होएगा। किताब तफसीर सही बुखारी कढ़ लै। नबी इब्राहिम आंदे ने क़यामत दा दिन है। नबी इब्राहिम आंदे ने अल्लाह मैं जन्नत च जावांगा, मेरा प्यो जहन्नम च जाएगा। लोकी कहणगे ओ इब्राहिम दा बाप जहन्नम जा रहा है। फरमाया मेरे खलील तेरियां अकीदतां बरहक ने, भावें तेरा प्यो है, तेरी हदीस दा मुनकर है, एदी गंदे बिजू दी शक्ल बना के जहन्नम च सुट देंगा, तेनू पता लगना ही नहीं। अगे आइए, ए नबी दा चाचा जे अबू तालब दुनिया तो जा रहा है। थोड़ा दिफा इन्हें कीता है, थोड़ी अकीदत है इनू। चाचा कान ची कलमा पढ़ लै। ते अगों की जवाब आया, पिछे अबू जाल ते उतबा शैबा खलोते, और वेखी वेखी बाबा जान लग्या वड्डियां दा दीन न छड्डी। ते अबू तालिब की आंदा पुत्र बरादरी दी आर कबूल नहीं, जहन्नम दी नार कबूल है। नबी अलैहिस्सलाम आंदे ने चाचा हौली जी पढ़ लै, बड़ा जोर लाया। लेकिन उतो आवाज आई महबूबा जिन्हों मैं हदायत दिया उन्होंने गुमराह कोई नहीं कर सकता, ते जिन्हों मैं गुमराह करन ते आवां उन्होंने हदायत, महबूबा हदायत तेरे कब्जे च नहीं है, मेरे कब्जे च। आका चले गए, बाद चाचा मर गया। हदीस के अल्फाज ने अली आए, ये नहीं क्या मेरे अब्बा जी फौत हो गए थोड़े चाचा जी। अली आंदे ने महबूब जी थोड़ा गुमराह चाचा मर गया जे, गुमराह चाचा। अल्लाह मेरे चाचे नूं मेरे नाल बड़ा प्यार सी, बड़ा दिफा की। फरमाया है सी, लेकिन तेरी हदीस दा ते मुनकर ही है ना।
इनू हुण की करांगा, क़यामत नूं हल्का अजाब देंगा, जहन्नम दी अग दी इनू जुत्ती पहनावांगा जिहदे नाल इहदा दिमाग इवें उबलेगा जिवें हांडी उबलदी है। अगे आओ एक चाचा हो रहे, इहदा नाम अबू लहब है। इनू बड़ा प्यार जे, इन्हें अपना दरवाज़ा ना पैगंबर के दरवाजे के बिल्कुल सामने बनाया सी ते 24 घंटे दरवाज़ा खोल के रखता ही। मैं मुहम्मद नूं घर वड़दियां भी वेखा ते निकलदियां भी वेखा। ते सोहना भी बड़ा है, लाभ का माना होंदा सुरख गल्लां वाला। हुसन बड़ा सी इहदे ते अबू लहब, हसब भी बड़ा उच्चा है, नसब भी उच्चा है, हुसैन भी बड़ा है, खानदान भी उच्चा है। तो लेकिन जदों नबी दी हदीस दी वारी आई ना तो आंदा तब्बल लक या मुहम्मद माज़अल्लाह, तेरे दोवें हथ टुट जान, सानू इस वास्ते सद्दिया सी। जात ना बड़ा प्यार करदा है, जदों बात मनन दी वारी आई फिर इन्हें बकवास की थी। ते अरशां तो आवाज़ आउंदी है, महबूबा जवाब तुसी नहीं देना, मैं देना। इन्हें जदों क्या ना मुहम्मद तेरे दोवें हाथ टुट जान माज़अल्लाह, अरशां तो आवाज़ आउंदी है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तू कल्ला ही नहीं, तेरी बीवी, तेरा अमाल, तेरा माल, सारा कुछ ही जहन्नम च। देखो रब किवें दिफा कर रहे हैं। ये हसब उच्चा है, नसब उच्चा है, नबी दी हदीस दा मुनकर है, सोना भी बड़ा है, लेकिन किथे जाएगा? बोलो बोलो। ते दूजे पासे वेख ला, इधरों हबशे चो एक चलिया, काला शाह दा रंग, चौड़ा जिहा नक, छोटियां छोटियां अखां ने, मोटे मोटे होंठ ने, ते नबी दी हदीस नूं सीने ना लाया, उमैया को डांगा खांदा, मारा खांदा, तप दे कोलियां ते भी हदीस नहीं छड्डदा। एक दिन अबू बकर लंघदे ने पे, उमैया कोलियां ते लटा के बिलाल नूं मारदा पिया। अबू बकर दियां अखां चों आंसू आ गए, आन के आंदे ने महबूब जी अज बिलाल नूं मारां पै रहीआं सन ते मेरे कोलों वेखिया नहीं गया। बिलाल उच्ची उच्ची आहदाद कह रहा सी। आका फरमांदे ने, मेरे यार सिद्दीक जाके मेरे बिलाल नूं कह दे आहद हौली कह लिया करे। अबू बकर जाके आंदे ने, तेरे महबूब ने क्या बिलाल आहद हौली कह लिया कर। बिलाल आंदे ने, अबू बकर जी मेरे यार नू जाके क्या जे पहलू उच्ची कहन दी आदत नहीं सी पानी। हुण ते बिलाल मर सकदा है, मिट सकदा है, लेकिन आहद हौली नहीं कह सकदा। ये नबी दी हदीस तो मारा खान वाला है। एक वक्त आया आका जन्नत दी सैर पे करदे ने ते अगे अगे ना आहड़ार कदमां दी आवाज़ आ रही है। जिबरील है कौन ही जिहड़ा जन्नत च मेरे अगे अगे ही टुरदा पिया। सोहणिया तेरा बांगा बिलाल चलदा मक्के दियां गलियां च, जुत्तियां दा खड़ाक जन्नत च आ रहा है। सुभान अल्लाह। दर्रुश्याबाची इमाम शौकानी ने ना बाप बने बाब फजाइल बिलाल दा, ते अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस ते रावी ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर आए, बिलाल तेनू मुबारक होए भाई। अब्दुल्ला का दियां मुबारकां देन। आका ने फरमाया बिलाल क़यामत नूं जिस ऊठनी ते बह के आएगा ओदे कदम सोने दे होणगे, मुहार सुरख यकूत दी होएगी, ते पिछे बांगियां दियां लैना लगियां होणगियां। क़यामत तक जिन्ने बांगे ने ना इन्हां सारियां दी सरदारी मेरे बिलाल ने करनी है। पिछे बांगियां दियां लैना लगियां ने, बिलाल दी ऊठनी अगे जा रही है ते रब दे दरबार च पहुंचेगी। अल्लाह कहणगे नबी दिया बांगिया आ जा मेरे अरश दे पाए ना खलो जा, अज मैनू ओ अजान सुना दे जिहड़ी अजान मदीने च कहंदा रहा है। हाय हाय हाय। एक दिन ना हजरत बिलाल आंदे ने सब तो पहलू जन्नत च मैं जाना है। फरमाया नबियां तो भी पहले, नबियां तो भी पहले। बिलाल अपने नबी तो भी पहले, अपने नबी तो भी पहले। सहाबा ने बिलाल की कह रहा है, होश है ही, सब तो पहलू साडे नबी ने जाना है। फरमाया नहीं मैं पहलू जाना है। नबी पाक को फैसला पहुंच गया। आका फरमाते बिलाल है गल कही जी कही। फरमाया पहलू, फरमाया जी अल्लाह रसूल मैं थोड़े तो पहले ही जाना है।
फरमाया बिलाल नहीं, पहले मैं जाना है, दरवाज़ा मैं खड़काना है। महबूब जी तुसी आप फरमाया जिस ऊठनी ते बह के मैं जन्नत च जाना है ओदी मुहार बिलाल दे हथ विच होएगी ते मुहार वाला पहलू ही जाएगा, ऊठनी ते अल्लाह रसूल बाद च मिलनी है। फरमाया सदकता या बिलाल। ये अजमत क्यों मिलियां ने? नबी दी हदीस नूं सीने लाण दी वजह तो। हदीस दा मुनकर चाचा होए जन्नत नहीं लभनी, बाप होए जन्नत नहीं लभनी, बेटा होए जन्नत नहीं लभनी, बीवी होए जन्नत नहीं लभनी, ते उम्मती हदीस दा मुनकर होए तेनू जन्नत लभ जाएगी। मौला आंदे ने जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू भी कुरान हदीस दे लड़ लाए। जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनाहगार न रहिया। जिसने रू गर्दानी कीती ते कम कीते मनमानी ओ कदे ना पार सलामत गईयां ते गर्क होइयां विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर न कहना खबर न होई सुनो आवाज मुहम्मदी। सीधा रास्ता सड़क मुहम्मदी मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावां। जेड़ा छड़ तरीक नबी दा नवा तरीक नकाले ओ नहीं साडी उम्मत विचों क्या मदीने वाले। हनफी शाफी मालकी हम्बली ओए सारे छोड़ अकीदे। आजा सड़क मदीने वाली आ दरबार नबी दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा। नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबुवत हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब। नाराए तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। माशाअल्लाह। मेरे भाई बिला मुबालगा ये गल कर लगा ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसमें दुनिया दी कोई ऐसी हदीस ले आओ जिदी सनद नबी पाक तक पहुँचती होए ते अहले हदीस तक पहुँचे अहले हदीस ने उहदे ते अमल ना कीता होए। एक हदीस सिर्फ खा दो, सिर्फ एक पैगंबर दी हदीस होए ते अहले हदीस ने उन्होंने ना मन्निया होए ते मैनू ना पूछा जे मैं इनिया को विखानिया ने हदीस केड़ी है जी तुहां मनी है। नमाज ही ले लो, रफुल यदैन ले लो। रफुल यदैन की कितनी हदीस है पता जे? 650 हदीस है। 650 अमल करने वास्ते एक ही काफ़ी होती है। लेकिन 36 नार आ लियो ए कुरान फड़ के मस्जिद च वड़ के इत्थे ही नहीं कह रहा, मैं कई जगह देखिया कराची तो खैबर तक क्या बरेलवियां दी मसाजद दे विच बह के क्या कि मेरे नबी ने अपनी जिंदगी च एक रकत भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी, एक रकत भी नहीं पढ़ी। ਉਹਦੇ बावजूद जुलम नहीं कि सानू मजाक किया जाता भाभी मक्खियां चलते हैं आख्या जाता कि नहीं। 650 हदीस नू मजाक किया जाता, पौने अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफ़ी होती है। तो फिर उस नबी दी सुन्नत है जिदे बदन ते रब ने गंदी मक्खी बहन ही नहीं दी, जालमा उन्हें चलनी कितों सी? पहलू ये तो विखाओ ना नबी दे बदन ते मक्खी बैठी है। आका ने फरमाया उमर तेरा ऐशा दे बारे च की ख्याल है?
महबूब जी ऐशा ना निकाह किने कीता है? अल्लाह ने। सोने किवें हो सकता है? बीवी नपाक होए तुही पाक हो, एक गल। तो दूजा तेरे बदन ते रब ने गंदी मक्खी नहीं बहन दी, तेरे बिस्तर ते गंदी औरत आउण देगा? है जी ये रफुल यदैन मनसूख हो गई। क्यों जी? वो कच्छा च बुत लैके नमाज पढ़ते सन। मैं आख्या भी कच्छा च बुत वाली हदीस कभी विखा दो ना, पूरी मसीत की रजिस्ट्री उस मौलवी के नाम कर देने। बोलते नहीं, कच्छा च बुत रखने वाली हदीस विखा दे। अगर कोई मौलवी विखा दे, सारी जिंदगी वो जुत्तियां भी चुकांगे, इस मसीत का सारा कुछ वो नाम कर देंगे। वो बनी बनाई मसीत लभ जाएगी, पलिया पलाया मौलवी लभ जाएगा। बोलते ये कच्छा च बुत रखने वाली हदीस का मैनू नहीं अज तक एडा झूठ है जिवें बिल्ली नूं आखो ऊठ है। अगले दिन मैं एक पिंड तकरीर करके गया आया वहाँ, उत्थे मैं क्या भी गड्डी मैं दे देंगा अपने वाली इनाम च, जिहड़ा मौलवी है कच्छ च बुत रखने वाली हदीस। मौलवी लभण डे ने, मैं लभो, मैं गड्डी भी देंगा नाल तेनू यामा भी दें, मोटरसाइकिल भी देंगा होंडा वाला। मैं लभो, मैं क्या जे मां ने पुत्र नहीं जम्मिया जरा हदीस विखाए, कोई लियाओ तो सही, पैगंबर दी एक रकत दिखाओ कि नबी ने रफुल यदैन करन तो बगैर। मैं क्या दुनिया दी वो रकत है ही नहीं जिदे रुकू नहीं, जिदे च रुकू है उहदे रफुल यदैन है। नमाज रुकू जान तो पहले जा उठ के आपने हमेशा रफुल यदैन कीता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने, अबू बकर आंदे ने मैं पूरी जिंदगी नबी दे पीछे नमाज पढ़ी, नबी ने हमेशा रफुल यदैन करके नमाज पढ़ी है। अबू बकर आंदे ने मैं खुद वेखिया। सिद्दीक कह रहे हैं, सिद्दीक जिदी सदाकत च शक कोई नहीं। और रफुल यदैन वाली हदीसां दे 50 रावी ने, सहाबी 4 खलीफे ने, अशरा मुबशरा ने। और इमाम बुखारी फरमाते ने लम यसबुत अन अहदिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ला यरफउ यदैहि है। नबी दे किसी सहाबी कोलों रफुल यदैन दा तर्क साबित नहीं। लियाओ, मैनू केड़े वेले याद आए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद अता बिन नबी रिबा। अता बिन नबी रिबा की मुलाकात 200 सहाबा नाल साबित है। ते नबी दे आखिरी सहाबी मक्के च फौत होए ने 110 हिजरी च, जिन्हां दा नाम है अबू तुफैल आमिर बिन वासला। नबी दी वफात तो बाद यह सहाबी 99 साल जिंदा रहा, 99 साल। और 99 साल जिंदा रहा ते पूरी जिंदगी रफुल यदैन करके हाथ सीने ते बन के नमाज पढ़ता रहा। आखिरी सहाबी की गल करना पिया। मेरा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह है जो काल अल्लाह व काल रसूल, सानू फखर है। साड़ी नमाज होए जो आमिना दे लाल ने पढ़ी है और वही मदीने च पढ़ाई जाती है। बोलते नहीं, सानू वो हदीस विखाओ जिदे ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर है। अरे गहरे नथू खैरे की गल ना करो। हजरत उमर दे कोल एक बंदा हुंदा है, कहंदा उमर जी इत्थों हथ कटिया जाए इस जगह तो, यदी दीयत हो गई 50 ऊठ, तो जे अंगूठा कटिया जाए दी दीयत के फरमा 15 ऊठ। वो आंदा जी उंगल कटी जाए 10 है, 10 है, 9 है, 6 किन्ने हो गए? हिसाब नहीं जी आता, बोलो 50 पूरे हो गए। हजरत उमर ने दीयत लिख के ना एवं 50 एक छाप के 15 10 10 9 6 थले अपनी मोहर लाई सैन किते। फिर मैं 22 लाख मुरबा मील च जिन्नियां अदालतां ने सारियां अदालतां च मेरा फतवा पहुँचा दो। अज तो बाद फैसला होएगा फतवा फरूक के मुताबिक होएगा। कासद पहुँचे मिस्र की अदालत, मिस्र के जज ने उमर का फतवा पढ़िया, नाल कुर्सी डठी सी नबी दे जलीलुल कदर सहाबी औफ बिन मालिक दी। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी नज़र उस फतवे ते पई। जज नूं क्या मैनू जरा पढ़ाई यार, पढ़िया चेहरा सुरख हो गया, तेज घोड़ा लिया मदीने आ गए। हजरत उमर मस्जिद नबवी के कच्चे सेन च बैठे ने। फरमाया उमर जी ए फतवा तुहाडा है? फरमाया मेरा। सैन मोहर तुहाडी है मेरी है। ए उंगलों की दीयत तुहां मुकर्रर कीती है? फरमाया जी मैं कीती है। अच्छा अंगूठे दे 15, दूं दे 10 10, एक दे 9, एक दे 6,
ये तुहां कोलों कीती है या हदीस? नहीं नहीं, मैं अपने कोलों कीती है दीयत मुकर। औफ आंदे ने मैं नबी को हदीस सुनी थी, 5 उंगलों की दीयत बराबर है। हर उंगल के 10 ऊँट ने, तू एक दे 15, एक दे 9, एक दे 6 लिखे ने। उमर तू कौन है दीयत वध घट करने वाला? मैं तेरा फतवा मन्ना या मुहम्मद की हदीस मन्ना? जवाब दे। सीयर च अलामा ज़हबी लिखते ने हजरत उमर की पेशानी से पसीना आ गया, घबरा गए। मैं हदीस के मुखालिफ फतवा दे चुके ते अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफ़ी है। कातब नूं मंगवाया, फरमाया ओफ नबी दी हदीस लिखाओ। लिख के थले नोट लिखा। नोट की लिखा कि आज के बाद तमाम अदालतों में फैसला होगा फतवा फरूक के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। अगर उमर नूं हदीस पेश की जाए तो फतवा वापस ले लेंगे ने। मौलवी तेनू 650 हदीस पेश करने, तेरी केड़ी वेलने च बाह आई है, तू फतवा वापस नहीं लेंदा? बोलते नहीं। गल दी समझ आ रही जे कोई ना? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। हज़रत उमर दे कोल एक बंदा होंदा, मसला दसिया जे एक बीबी मनास के हज अदा कर लैंदी है, हज मुकम्मल कर लिया, आउण लग्या तोहफे अलविदा करते हैं हाजी जो निकली है, उन्हें तोहफे अलविदा जो करना है तो उन्होंने ना मखसूस अयाम शुरू हो गए ने बीबी नूं, जिन्हें अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। उमर जी वो तोहफे अलविदा करके आई करन तो बगैर? उमर आंदे ने उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तोहफे अलविदा करके आए। वो गवांदा जी नबी की हदीस है, बगैर करन तो ही आ जाए। हज़रत उमर ने एवं वेख्या, फरमान लगे जो मेरे को मसला पूछना तेनों हदीस का इलम है सी? आंदा जी। जलाद नूं क्या कोड़ा लैके आ बई? ये कोड़ा की करना जे, ये तेनों सजा लगा दे। उन्हें कहा जी वो कादी हदीस सुनान दी? मैं थोनों हदीस सुनाई है, तुहां अपनी क्यास राय ना फतवा दिता भी वो फारग होए तो फिर आए। मैं हदीस सुनाई, मैनूं हदीस सुनान दे बच अपनी क्यास राय अकल नूं नबी दी हदीस ते फकीयत दे रहे हो, मैनूं हदीस सुनान दी बच कोड़े मार रहे हो। हज़रत उमर कहने लगे हदीस सुनान दी वजह तो कोड़े नहीं लगा मार, कोड़े तेनू मैं इस वजह तो लगा मारन कि तेरे को मुहम्मद दी हदीस मौजूद है, तू उमर दे दरवाजे ते लैन की आया? क्यों आया उमर दे दरवाजे? क्यों आया? और ऐलान किया मदीने दे लोगों सुन लो, आज के बाद जिसके पास मोहम्मद की हदीस मौजूद हो वो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा। उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। तो अज उमर जिंदा होंदे जहानिया के खंभियां दे भी मौलवी टंगे होने। बोलते नहीं, इन्होंने हदीस सुनावादे ने ठीक है, इमाम की तकलीद तो बरहक है ना। बोलते नहीं, तकलीद जानते हो ना? वो एक खूज कुत्ता डिग पिया सी, वो महल्ले दे बंदे इकट्ठे हो गया है, कह लगे मौलवी साडे महल्ले दे खूज कुत्ता डिग पिया, सारा पिंड पानी उत्थों ही पींदा है। उन्हें क्या फिर हुण है जी वो कुत्ता डिग पिया, उन्हें कहा 100 बोका कड्डो विचों। उन्हें कढ़िया, आंदे ने जी बो नहीं गई, 100 तो कढ़िया। उन्हें कहा 100 और कड्डो, फिर बो नहीं गई। उन्हें कहा 100 और कड्डो, फिर 100 कढ़िया, बो नहीं गई जी। उन्हें कहा कुत्ता कढ़िया जे? नहीं नहीं वो तो विच ही पिया है, कुत्ता नहीं कढ़िया, बोका 300 कढ़ छड़िया। सुन के दे मौलवी नूं सोच डाडी पई है, बनिया की खूह विचों बो क्यों ना गई है? कहन लगा तुसां सारा वस कर छड़िया, ये ते दसो खूह विचों कुत्ता भी जे कढ़िया। मौलवी दी सोच दा निशाना लगा टेचे। कहन लगे मौलवी जी कुत्ता अजे विच, जिन्ना चिर खूह विचों कुत्ता बाहर आए ना, पानी पावे सारा कड्डो बो विचों। इहो हाल हो गया दीन वाले खूह दा, इहदे विचों आउंदा है बोका बदबू दा। दीन वाले खूह दा नहीं पानी साफ रह गया, इहदे विच कुत्ता तकलीद दा पै गया। उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा।
जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने दीन वाला खूह जो वखरा लुआएगा हशर नूं नकम्मा वो प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा उत्थे इको ही है हौज मदीने वाले चन दा लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे कईयां इमामा उत्थे ठूठे फड़े होणगे मंग पिन के झट जिन्हें अपना नगाना ही दस कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही सारिया इमामां दे ख्याल दिलां विचों कढ दे फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड्ड दे फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह सानू सारियां नू किताब सुन्नत दा सच्चा ताबेदार बनाए और अहादीस दा पहरेदार बनाए कुरान दा ताबेदार बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैयत नूं घर तो जो उठाया जाता है बाद च औरतां खड़ी होकर दुआ करें बिल्कुल बिदअत है कोई हदीस का मसला नहीं। मेरे ना माँ बाबा से हदायत की दुआ मांगते हैं मैंने मनवाया लतीस जी मैंने मेरे माँ बाबा से हदायत की दुआ ठीक है इंशाअल्लाह। है गुसल करदे आ बरहनाल च वुजू कर सकते हैं बिल्कुल करो क्यों नहीं करना वुजू करोगे तो फर्जी गुसल जड़ा होएगा ना गुसल करदे आ बिस्मिल्लाह पढ़नी है वुजू कर लगे गुसल खाने के विच ही पढ़नी है तो नंगिया पढ़नी है कोई मसला नहीं ऐसा। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह तो बगैर वुजू नहीं हुंदा जब तक बिस्मिल्लाह सिर्फ बिस्मिल्लाह पूरी बिस्मिल्लाह नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह रोटी खान लगे सिर्फ बिस्मिल्लाह पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पूरी बिस्मिल्लाह कुरान पढ़दे पढ़नी है गल दी समझ आ रही है या नमाज के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी है बाकी हर जगह से सिर्फ बिस्मिल्लाह ही चलनी है तो लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करना पड़ेगा वुजू करके फिर गुसल तुसी कर सकते हो। फर्जी गुसल का तरीकाकार है पहले अपनी शर्मगाह नूं धोवो बाद दे अंदर हाथ साफ करो हाथ धोवो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू करो। यह जिहड़ा मसा करना है इहदी जगह ते 3 बुक भर के सिर च पा लो मसे का भी काम कर जाएंगे। बाद दे अंदर पैर धोवो पैर धो के पैर क्यों बाद दे अंदर उदों नबी अलैहिस्सलाम धोंदे सन क्यों गुसलखाने कच्चे होंदे सन आप उस जगह के उत्तों हट के दूसरी जगह के पैर धोंदे सन लेकिन हुण ही साबण लांदे साडा अगे पिछे हथ लग सकता है वुजू टुट जाएगा लिहाजा वुजू तुसी करो। ये हुण पक्के गुसलखाने ने साडे मुहद्दिसीन ने साडे शयूखुल हदीस ने कहा कि पैर नाल ही धो लवो फिर पूरा पानी जिसम ते पा लवो। बाद हदीसां दे अंदर आउंदा 3 चुल्लू इधर सुटो 3 खब्बे सुटो लेकिन अगर तुसीं उस तरह भी पूरे बदन ते पानी पा लैंदे हो पानी पाने तो बाद तुसीं खुल के नहाओ साबण लाओ जिथे दिल करता है बाद जो गुसल मुकम्मल हो गया बाद च वुजू करके गुसलखाने चो बाहर आ जाओ। यह तरीकाकार है। चुल्लू है वे एक हाथ का चुल्लू नहीं होंदा यह चुल्लू है बुक हाँ यह बुक भरने बुक भर के 3 पा के उतों थपको ताकि बालों दी जड़ां तक पानी पहुँच जाए 3 चुल्लू पाने ने मसा नहीं करना मसा ना भी करो कोनी 3 चुल्लू काम कर जाएंगे। दर्रु सहाबा इमाम शौकानी की किताब है अरबी फ़ज़ाइल बिलाल का बाब बनया वो ऊठनी वाली हदीस मौजूद है परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस हदीस दे रावी भी अब्दुल्ला बिन उमर मैं तुहानूं दस्सिया है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस दे रावी ने। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा जिन्हें दुखी लाचार ने दुख दूर फरमा जिन्हें परेशान ने परेशानियां दूर फरमा जिन्हें दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्होंने बख्शिश फरमा अल्लाह साढ़े हालात ते रहम फरमा। खाने का इंतजाम कर दिया खाना खा के जाया जे बई सारे साथी थोड़े खाने का इंतजाम और अहतमाम किया साथियों ने अल्लाह ताला इन्हां दा इंतजाम करना अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई ये कह रहे हैं मेरी छोटी अमशीरा की लत्त जी फ्रैक्चर हो गई अल्लाह शिफा अता फरमाए। इस तरह जेड़े जेड़े साडे अजीज़ो अकारब भैन भाई बीमार ने हस्पतालों घरां च साडे भाई साडे बजुर्ग साडियां बेटियां साडियां मावां साडियां बहनां अल्लाह सब नूं शिफावां अता फरमा। जेड़े साडे अजीज़ो अकारब दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दीयां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बना। अल्लाह जितने मुसलमान
बीमार ने अल्लाह शिफावा अता फरमा। मेरे ड्राइवर साहब मेरे भाई मुर्तज़ा साहब अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमा। मेरे अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲदैन दुनिया तो चले गए मेरे वालदैन समेत जिन्हां जिन्हां दे वालदैन अल्लाह उन्हां दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह इस पूरे पिंड ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद नूं क़यामत दियां दीवारां तक आबाद फरमा। अल्लाह जिन्ने मेरे दोस्त अहबाब आए मावां बहनां आईयां अल्लाह सब नूं दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल माला माल फरमा। मेरे अल्लाह सानू पैगंबर दी हदीस दा सही मानिया च पहरेदार बना। अल्लाह कुरान व हदीस दा पहरेदार बना। अल्लाह जेड़े साडे दोस्त अहबाब दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा। जेड़े साडे रिश्तेदार भैन भाई शिरको बिदात दी दलदल च फसे ने तौहीद व सुन्नत दी समझ अता फरमा। कबर हशर दियां सख्तियां कोलों महफूज फरमा। रबना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।